पवन सिंह जी का नया छठ गीत आया हुआ है और इस गाने को आते ही फैंस में नाराजगी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पवन सिंह का जो छठ गीत आया हुआ है, लोग तो एक तो पहले से इंतजार कर रहे थे कि पवन सिंह का छठ गीत आएगा तो पूरे तरीके से धमाल मचाएगा। और पवन सिंह का जो छठ गीत आता है बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा बजता भी है और पवन सिंह छठ गीतों में बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, मिठास होता है, मतलब लगता है कि छठ आ गया। कोई भी देवी गीत पवन सिंह की आवाज में आता है तो लगता है कि वो चीज पर्व त्योहार आ गया। तो जो पवन सिंह का भी हाल फिलहाल में छठ गीत आया हुआ, जो इतने इंतजार के बाद उस गाने से सभी लोग नाराज हो गए हैं, या तो पवन सिंह के फैन हो या पवन सिंह के विरोधी भी हो। वो सभी लोग पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं कि पवन सिंह को क्या मजबूरी था कि पवन सिंह ऐसा गाना ला दिए। मतलब पवन सिंह को जो साफ सुथरा गाना होता है छठ गीत में, जो स्पेशली स्पेशल छठ के लिए होता है, वो पवन सिंह इस बार छठ गाना नहीं ला पाए। वो इसमें राजनीतिक गलियारों का भी भेंट चढ़ा दिए। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पवन सिंह से जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि पवन सिंह एक बहुत बेहतरीन गाना लाएंगे छठ का गीत, लेकिन उसमें भी पवन सिंह ऐसा गाना ला दिए कि सभी लोग नाराज हो गए, उनसे फैंस नाराज हो गए। मतलब छठ गीत में भी मोदी और नीतीश का नाम आने की वजह से पवन सिंह को लोग टारगेट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको बेहतर तरीके से छठ गीत लाना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह देवी गीत के लिए अच्छे से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लेकिन ऐसा पवन सिंह के द्वारा नहीं किया जाता है, जो फैंस नाराज हो गए और पवन सिंह को लोग टारगेट करने लगे हैं। लेकिन अगर गाने की बात करें तो गाना में कोई कमी नहीं है, कोई कमी कसर नहीं है। इस गाने को आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा, क्योंकि इसमें म्यूजिक और लिरिक्स बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है। एकदम मतलब जो होता है ना कि जहाँ छठ गीत हो या कोई देवी गीत हो, उस तरीके से पवन सिंह की आवाज में ये बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि लिरिक्स में जितना दम है ना उतना दम म्यूजिक में भी है। एकदम बेहतर तरीके से लिरिक्स को सजाया गया और लिखा गया है। उसी अनुसार अगर इसमें मोदी और नीतीश जी का नाम न रहकर कुछ और ही रहता ना, तो ये गाना ज्यादा सुनने को मिलता, ज्यादा भी बजता और लोग इस गाने को तारीफ भी करते। लेकिन इसमें मोदी और नीतीश के नाम की वजह से लोग टारगेट कर रहे हैं कि क्या मोदी और नीतीश ही जाएंगे छठ घाट पे, क्या अदर आरजेडी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, क्या वो लोग छठ करने नहीं जाएंगे क्या? क्या सिर्फ इसमें नीतीश और मोदी ही जाएंगे क्या? आज जो आम जनता है वो लोग छठ नहीं करने जाएंगे क्या? इसी वजह से पवन सिंह को लोग टारगेट कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी में ये गाना आ चुका है और पवन सिंह को लोग बदनाम कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि पवन सिंह को ऐसा गाना नहीं लाना चाहिए। क्या मजबूरी है कि पवन सिंह ऐसा गाना लाने में सफल हो रहे हैं? इनको ऐसा गाना लाने की क्या जरूरत पड़ रहा है? जिस तरीके से ये लिरिक्स को देखा जा रहा है, इतने बेहतर लिरिक्स है और म्यूजिक भी है, लेकिन इसमें खाली राजनीतिक गलियारियों का शब्द रखने की वजह से पवन सिंह बदनाम हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के छठ गीत के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक और आप लोग को अपडेट दे दें कि पवन सिंह का अब नेक्स्ट सॉन्ग जो छठ गीत का आने वाला है, उनके अपना चैनल जो माँ भक्ति वाला है उस पर आने वाला है। वो प्रियंका सिंह के साथ ड्यूट गाना आने वाला है। ये प्रियांशु सिंह अपने इंस्टाग्राम के आईडी से ही अपडेट देते हुए बताए कि पहला गाना तो आ गया, लेकिन सेकंड गाना उनके माँ अम्मा फिल्म से आने वाला है, जो भक्ति गाना स्पेशल पवन सिंह का चैनल है उस पे आने वाला है। उसमें पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में छठ गीत आएगा। वो देखने को मिलेगा कि कैसा है कैसा नहीं, आप देखते हैं, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तब तक आप लोग ये बताइए, पवन सिंह से जो भी सवाल है उसमें कमेंट में दीजिए। और नाराजगी तो जग जाहिर है, आप लोग तो हम समझ ही रहे हैं, और हमें भी कुछ उतना बेहतर नहीं लगा पवन सिंह की इस राजनीति के तरीके से छठ गीत लाना, क्योंकि वो जाने जाता है जिस तरीके से गाना आता है तो और भी बेहतर होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो भी गाना आ गया उससे मनोरंजन के अच्छा तरीके से सुनिए, क्योंकि लिरिक्स हमें बहुत बेहतर लगा। इसमें सिर्फ मोदी नीतीश के राजनीतिक गलियारे के कारण ये गाना थोड़ा उतना दिल को नहीं टच किया। खैर कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।